नमस्ते बच्चों। तो आज मैं लाई हूँ मेरी तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए पाठ नंबर 3 वर्षा ऋतु। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु मतलब जो वर्षा को ऋतुओं की रानी भी कहा जाता है। जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ खुशहाली सी दिखाई देती है, क्योंकि हमें गर्मी से छुटकारा मिल जाता है। तो हमें वर्षा का आगमन अच्छा लगता है। इसी प्रसन्नता को इस कविता में बयान किया गया है। तो शुरू करते हैं। काले भूरे बादल छाए, सागर से गागर भर लाए, छम 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 बरसात बरसती, चम 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 बिजली चमकती, गड़ 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 मेघ गरजते, मानो वन में हाथी लड़ते। इस कविता में कहा गया है कि जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तब क्या होता है, चारों तरफ बादल छा जाते हैं काले काले। और जो बादल हैं वो कहाँ से भर के लाते हैं, सागर से जल भर कर लाते हैं। फिर छम छम करके हमारे बरसते हैं, चमचम करके बिजली चमकती है, और गड़गड़ करते आवाज़ करते हुए मेघ जन के बादल गरजते हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे जंगल में कोई हाथी लड़ रहे हैं। नाले नदी उफनते बहते, झरने झरझर झरते, तालों में मेंढक सवर भरते, पंख पसारे मोर थिरकते। कि जब बारिश आती है तब क्या होते हैं, झरने भी भर जाते हैं, नदी नाले भी पानी से भर जाते हैं। तो चारों तरफ क्या होता है कि जो ताल तलैया यानी कि जो तालाब होते हैं उनमें मेंढक के स्वर सुनाई देते हैं, और मोर भी इस खुशी में नाचते हैं। कुहू कुहू है कोयल गाती, आमों की बहार है आती। कोयल क्या है, कोयल कुहू कुहू की आवाज़ में गाती है, और तब क्या होती है कि आम भी आते हैं। इंद्रधनुष की छटा निराली, जुगनू मना रहे दिवाली। और इंद्रधनुष मतलब जो रैम्बो जैसे कहते हो आप, उसकी भी, क्योंकि जब बारिश के बाद वो भी दिखाई देता है, और ऐसा लगता है जैसे मानो, और रात को जुगनू भी चमक रहे होते, तो ऐसा लगता है मानो जैसे दिवाली मना रहे हो। सभी और छाई हरियाली, पत्ती पत्ती डाली डाली, कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है, क्योंकि नई पत्तियां वगैरह आती हैं। जूही चांदनी और चमेली खिल रही, चंपा अलबेली, ये फूलों के नाम है जूही चांदनी चमेली, कि वे भी अच्छी तरह से खिल जाते हैं। वर्षा है ऋतुओं की रानी, खेतों में देती गुड़दानी। कि बताया है कि वर्षा है जो सभी ऋतुओं की रानी है, और जिसके कारण ये किसानों का मुख्य आधार माना जाता है, क्योंकि वर्षा के आने के बाद ही हमें फसलें प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया खेतों में देती गुड़दानी। इस प्रकार से हमारी ये कविता पूरी होती है। तो धन्यवाद। यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। वीडियो देखने के बाद एक बार कविता ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।